चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां जिले के ग्राम पंचायत पीपलछेड़ी में सरकारी भूमि के आवंटन को लेकर विवाद सामने आया है। एसटीएफ बटालियन के कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए मांगी गई शासकीय जमीन पर ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने असहमति जताई है। पंचायत का कहना है कि ग्राम के विकास के कार्यों के लिए पहले ही भूमि की कमी है और ऐसे किसी भी बाहरी विभाग को जमीन देना संभव नहीं है। दरअसल वर्ष 2024-25 में एसटीएफ बटालियन जिला दुर्ग द्वारा ग्राम पीपलछेड़ी की शासकीय भूमि को आवास निर्माण हेतु आवंटित करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया था। आवेदन के बाद ग्राम पंचायत पीपलछेड़ी में एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सरपंच, पंचगण, ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए उक्त भूमि को स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास। सर, आप सबको जानकारी है कि एसटीएफ वाले जमीन मांग रहे थे और ग्राम पंचायत पीपलछेड़ी वाले जो कि अपने गांव की जमीन नहीं देना चाहते हैं। सबका घर परिवार है, भविष्य में सबका घर परिवार बढ़ता भी है। अगर हम वर्तमान में जमीन उनको दे देंगे तो हमारे गाँव वाले का भविष्य क्या रह जाएगा। और अभी सर का ये बोलना है कि प्रकरण की पहले जाँच की जाएगी और प्रकरण में क्या निराकरण हुआ है अभी तक, उसके हिसाब से जवाब दे पाएंगे। संतुष्ट तो नहीं है सर, इसलिए हम लोग खुद निराकरण करने जाएंगे अभी तहसीलदार सर के ऑफिस में और प्रकरण निकलवा कर हम स्वयं देखेंगे कहाँ तक ये पहुँचा है। नहीं, वर्तमान में जहाँ तक हम लोग को जानकारी है, पंचायत 8 महीना पहले ही मना कर चुका था कि हम एनओसी नहीं देना चाहते हैं और इसका प्रॉपर रिप्लाई तहसीलदार को भी दिया गया था कि पंचायत इसके विरोध में है करके। इस वक्त हम जिला मुख्यालय में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ मौजूद है। ये लगभग 12 बजे से बैठे हुए हैं। पीपलछेड़ी गांव की सरपंच भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है जो भारी संख्या में मौजूद है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले आए थे जिला मुख्यालय, आज भी पहुंचे हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए हैं, क्या चाहते हैं? जी, सबसे पहले बताएंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या मामला है और क्यों आए हुए हैं? ग्राम पीपलछेड़ी से आई हूँ और एसटीएफ बटालियन वाले जो है हमारे जमीन में आवास के लिए मांग रहे हैं, अपना परिसर बनाने के लिए, जो बघेरा में भी बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। और हमारे गांव के अंदर जो 10 एकड़ जमीन है उसको आवास के लिए मांग रहे हैं। आपने कहा कि मांगा जा रहा है, तो क्या इससे पहले आप लोग को सूचना दी गई होगी और बघेरा में है, उसके बाद आप लोग जो जमीन मांगी जा रही है वो किसकी है और क्या उसके द्वारा ये जमीन दी जा रही है? मैं 2015/4/25 को आवेदन आया था, 17 को जमा करना था। आवेदन दिए थे कि आवास के लिए चाहिए, है ना। तो मैं 15/4 को मैं उनका जवाब दे चुकी थी। हम प्रस्ताव भी ले चुके थे कि हम लोग ये जमीन को नहीं देंगे, तो उसका जवाब भी अभी तक मिला नहीं है। और हम लोग सोचे कि चल लेटर दिए हैं, आगे तहसील दिए हैं, सांसद दिए हैं, विधायक के पास दिए हैं, सारे नेताओं के पास छोड़ चुके हैं करके मैं शांत बैठ गई थी। तो फिर जवाब कोई नहीं आया उधर से। हम लोग सोचे सब ठीक ठाक होगा करके। तो कल परसों की बात है, वो लोग 10 फीट अंदर मिट्टी ले जा रहे थे बिना अनुमति का। तो फिर हम लोग वही है कि उसको रोके और शुक्रवार को फिर आए आवेदन लगाने, विज्ञापन देने, जवाब दो इसका कि हम लोग नहीं दिए हैं, फिर भी क्यों ये सब कर रहे हैं काम, प्रोसेस आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगी, ये जो हो जाएगा, अगर ये जमीन गांव वालों की जो दे दी जाएगी तो इससे गांव वालों को क्या नुकसान होगा और क्यों नहीं देना चाहते? नुकसान ये होगा भाई, आदमी मरेगा तो जाएगा कहाँ, मुक्ति धाम ही निकल जाएगी सबसे बड़ी। मतलब वो जगह कहाँ था, हम मुक्ति धाम के हरे, मुक्ति धाम के है, गौठान भी है, चारागाह है और खेल कूद का बच्चे के लिए सोचे हैं, वो भी नहीं बन पाएगा। हमारे सपना है, आज हम ग्राम पंचायत में आए हैं, इसलिए आए हैं विकास करने के लिए। यदि 10 एकड़ जमीन जो है, जो वहीं पर बस है, वो निकल जाएगा तो मैं विकास कहाँ करूंगी बताइए, है ना। जो सपना है, मैं गांव का सपना पूरा करना चाहती हूँ, हमारे आने वाले छोटे छोटे भविष्य का सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो जमीन नहीं रहेगा तो मेरा सपना का क्या होगा, मेरा सपना ही नहीं रहेगा फिर। अच्छा, मैं जानना चाहूँ कि आप आए हो, अभी एकड़ पहले भी आए हो, अब अगर जमीन नहीं मानी, अगर शासन नहीं मानी, प्रशासन नहीं मांगी, तो तुम्हारा आगे क्या करूँ? हम लोग तो आगे तक जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल में भी बैठ जाएंगे और हाईवे में चक्का जाम भी करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारी जमीन हमारी माँ है, हम लोग हमारे माँ के लिए अपने जान भी न्यौछावर कर देंगे।
धन्यवाद। ये थी हमारे साथ गांव की सरपंच, पीपरछेड़ी की सरपंच, जिन्होंने बताया कि अगर गांव की जमीन को छीना जाता है तो वो आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन गांव की जमीन को नहीं हटाने देंगे। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा। क्या होगा उनके जमीन का? ये पीपरछेड़ी के गांव वाले बड़ी संख्या में आए थे यहाँ पर। जनदर्शन में भी एसडीएम सर के सामने जो है अपनी बात रखी गई है। सर के द्वारा बताया गया कि इनका जांच करा के नियमतः जो कार्रवाई होगी, है ना, वो किया जाएगा। और ज्ञापन अभी कलेक्टर महोदय के नाम से प्रेषित किया गया, तो उनको उचित माध्यम से सर को अवगत कराया गया इनकी समस्या को। बड़ी बात ये आ रही है सर कि ग्राम पंचायत की सरपंच की किसी की अनुमति नहीं थी, उसके बिना अधिग्रहण हुआ। उस पे अभी की स्थिति में तो जानकारी नहीं दे पाऊंगा आपको कि क्या मतलब एग्जैक्टली हुआ है। तो अभी जो पता है वो सर तक हम अवगत कराएंगे।